यस वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आ गए हैं 5 अंकीय सीरीज में लेकर के आज फिर से आपके सामने। और आपके सामने आज का क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस प्रमेय पर है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है इस बात को समझेंगे। और यहाँ से आपके 5 अंक के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो 5 अंकीय प्रश्न पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने होते हैं। ठीक है, तो 5 अंकीय सीरीज की अगर बात करते हैं तो 5 अंकीय सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में आज हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो बच्चे हैं वो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न 5 अंक के लिए होते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, और ये आपका छोटा सा यानी कि छोटा छोटा क्लास है। और इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करके 5 अंक को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे 5 अंक के प्रश्न को एब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है, वे सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि 5 अंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्या, तो 5 अंकीय प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, सिंपली आप सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते होंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अगर सबसे पहली बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो सिंपली जो है एक आपका समकोण त्रिभुज होता है। और इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कर्ण को ही हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। और इसे हम लोग बेस कहते हैं और बेस को ही हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आधार कहते हैं। और ये जो है ये लंब है जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, इस बात को हमें समझना है कि यह ए बी सी जो है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें होते क्या है बच्चे? सबसे पहला बात, इसमें होते क्या है तो इसमें एक चीज हमें समझने होते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमें जो पढ़ना है, ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ना है बच्चे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग आज तक जो है यूज करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें इसे प्रूफ करके देखना है कि वाकई में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होते हैं तो कैसे होते हैं, इस बात को हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कि आप इसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा इस चीज को हमें देखना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से बात करते हैं, एबीसी हो गया। और एबीसी में इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। दूसरी नंबर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे कि इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, इसको बी से, और इसको जो है वो पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा आप यहाँ पर। हाँ, मोहम्मद सुहेल, गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज बताइएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप इसमें से कौन सा त्रिभुज सही है? कौन सा, कौन सा त्रिभुज सही है? और कौन सा समकोण त्रिभुज सही है? समकोण त्रिभुज सही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कौन सा समकोण त्रिभुज जो है वो सही है, यह प्यारे बच्चों पूछ रहे हैं। सही है, पहला 1 नंबर जो है आपसे दिया गया बी, त्रिभुज बी ए सी। दूसरा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा त्रिभुज सी बी ए। और चौथा की बात करें तो ए सी बी, ए सी बी। बताइए ये 4 ऑप्शंस में कौन कौन ऑप्शन जो है वो सही है? प्यारे बच्चों, कौन कौन ऑप्शन जो है वो समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा? ठीक है, यहाँ यह बहुत बड़ी फैक्ट आती है कि जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता रहेगा वही बच्चे यहाँ पर सही कर पाते हैं। ठीक है, अन्यथा ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है आपसे। तो गलत नहीं हो इसके लिए हमें क्या चीज ध्यान में रखना है? यस सर, जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्या नहीं जानते हैं उस चीज को एब्जॉर्ब करना है और बताना है कि यहाँ पर आप क्या नहीं जानते हैं।
क्या नहीं जानते हैं? ये देखिए, यहाँ पर जो त्रिभुज है इसमें से कौन सा त्रिभुज सही है, 1 2 3 4, कौन कौन ऑप्शन जो है सही है, ये आपको कमेंट में बताने हैं। जरा बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। आज हमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं, लेकिन आज उसे सिद्ध करके बताने हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होते क्या हैं। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, जहां पर एंगल होता है यानी कि राइट एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री होता है, वो हमेशा बीच में होने चाहिए। एक बात का याद रखिएगा, ये हमेशा बीच में होने चाहिए। और बीच में होने चाहिए तो देखिए बीच में कहाँ है, बी। तो बी जो है बीच में आपको यहां पर दिखा और यहां पर दिखा, मतलब ये दोनों जो है आपका सही है, बिल्कुल सही है। ये दोनों त्रिभुज जो है बिल्कुल सही है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने। तो हमने लिखा सबसे पहले प्रमेय। ठीक है, क्या लिखा, प्रमेय। अब प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में, क्या लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज में, चलिए सब लोग रेडी हो जाइए। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा का, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग अन्य अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। पहले, सबसे पहले इसी बात को समझना है। ठीक है, सबसे पहले इसी बात को समझना है। ये आपका थ्योरम है, और थ्योरम में ध्यान रखने हैं कि थ्योरम क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज में, मेरे प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज में कहा है, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो ये तो आपको क्या कर दिया, ये थ्योरम दे दिया। तो पहला स्टेप यहाँ पर हो गया। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, ठीक है, कल की क्लास नहीं देखे होंगे, वो जरूर देख लेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये थ्योरम कहाँ से आया है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा दिया है। ठीक है, अब दिया है में क्या क्या है, इस बात को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाए थे, कल भी बताए थे। ठीक है, तो कल प्यारे बच्चे यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए थे, और ये त्रिभुज कैसा बनेगा, अब समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज बना, इसका नाम लिखे ए बी सी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ये तीनों भुजाएं हैं, बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा जो है वो क्या है, तो ए सी। ठीक है, और अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं जो हैं वो प्यारे बच्चे क्या हैं, अन्य दो भुजाएं जो हैं वो क्या हैं, तो बी सी और ए बी हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। तो ये क्या दिया गया है, ये जो कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है, ये जो कंसेप्ट दिया गया है बच्चे, यहाँ पर ये पहले जो दिया है उस चीज को लिख देना है। और यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्यारे बच्चे लिखेंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, उस चीज को देखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो इस बात को हमें पहले ध्यान रखना है कि हमें सिद्ध जो करना है उसे हम लिख लिए। ठीक है, अब इसमें एडिशनल हमें क्या करना है, उस चीज को भी ध्यान रखना है। तो एडिशनल का मतलब होता है रचना। ठीक है, रचना। तो हम क्या करेंगे रचना में कि बी से ए सी पर लंब डालेंगे, बी से ए सी पर लंब डाला, ए सी पर लंब डाला, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमने क्या किया, लंब डाल दिया। ठीक है, ये आपका लंब हो गया, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर लंब डालने की बात कहा गया, तो इसे हम एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है, एक नया नाम दे देते हैं और इसका नाम हो जाएगा डी, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डी। तो ध्यान से समझना है कि हमने क्या किया यहाँ पर। सबसे पहले जो त्रिभुज दिया गया है प्यारे बच्चे, जो त्रिभुज दिया गया है उसे हमें बना लेना है और बना करके यहाँ लिख देना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बड़ी भुजा एसी है, अन्य दो भुजा बीसी और एबी है, जिसमें एबीसी बराबर क्या है 90 डिग्री है, ये दे दिया, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्यारे बच्चे यहाँ तक हम इसे कंप्लीट कर लिए। रचना में लिख देंगे कि B से AC पर लंब डाला, ठीक है। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंप्लीट हो गए तो अब इसके आगे जो है बच्चे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रमाण देते हैं। अब प्रमाण देखिए क्या होगा, तो अब प्रमाण पर चलते हैं और प्रमाण देखते हैं। प्यारे बच्चे प्रमाण में हमें क्या लिखना पड़ता है, ठीक है, प्रमाण में हमें क्या लिखना पड़ता है जिससे कि यह सिद्ध हो जाए कि तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये फिगर फिर से मैं बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। ए बी सी डी और ये राइट एंगल है, अब यहाँ पर ये भी राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेने जा रहे हैं। पहला त्रिभुज लेंगे ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज ले रहे हैं। कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं, तो एक जो है छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। ए बी डी नहीं लिख करके आप ए डी बी लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए डी बी ये छोटा वाला, इधर से यहां से ए डी बी छोटा वाला और एक बड़ा वाला ए बी सी बड़ा वाला ले लिए। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे, अब इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, ये इस कोण जो है, ये डी जो कोण है वो बी के बराबर हो जाएगा, डी जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दो बातें हम लोगों को देखने को मिला, ए कोण जो है वो दोनों में है, ठीक है, ए कोण जो है वो दोनों में है। यहाँ पर देखिए ये पहला वाला त्रिभुज ए डी बी, इसमें भी ए है, और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी आपको ए मिलेगा। तो जब दोनों में ए मिलेगा तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं प्यारे बच्चे, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब दूसरा यहां पर एक और चीज कीजिए, यहां पर देखिए ए डी बी और बराबर हो जाएगा ए बी सी। अब ये क्या है, ये दोनों 90 डिग्री आपस में, ठीक है, इसलिए यह भी क्या हो गया एंगल, यह भी एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब ये बराबर हो गया, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ए समरूपता से। अब यहाँ समरूपता क्या है ये कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। ए समरूपता से ये दोनों क्या हो गए त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गए। और जब ये समरूप हो गए तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहां से हम निकाल लेंगे, देखिए यहां से समरूप होते हैं तो इसके भुजा का अनुपात बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो भुजा का अनुपात अगर हम बराबर करने चलेंगे तो पहले है छोटा वाला, तो छोटा वाला में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी, देखिए ए बी, तो ए बी यहाँ से यहाँ लिए, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा ए सी। और दूसरा जो हमें लेना है वो क्या लेंगे, देखिए दूसरा लेंगे ए डी, तो ए डी लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए डी, इधर ए डी लिए तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी। और इस प्रकार से यहाँ प्यारे बच्चों इसको कोना कानी गुना कर देना है। अब इधर से ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। इस प्रकार से इसको समीकरण 1 कहेंगे प्यारे बच्चे, इसको समीकरण 1 कहेंगे। और इस प्रकार से ये पहला थ्योरम में ये हमने कंप्लीट किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो त्रिभुज को एक साथ लेकर के समरूपता से हमें यह निकाल लेने हैं। फिर इसी प्रकार से अब हम दूसरे त्रिभुज में जाएंगे। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज वही है जो पहले बना है, त्रिभुज वही है जो पहले बना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब फिर से यही फिगर आ गया ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी हो गया। अब जो हम त्रिभुज लेने वाले हैं वो इधर वाला लेने वाले हैं, जैसे बात करें कि सी डी बी,
ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं तो त्रिभुज ABC में, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसमें जो है ये तो 90 डिग्री है, ये तो अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो C कोण उभयनिष्ठ है, C कोण दोनों में है जो उभयनिष्ठ है, ठीक है। क्या है? उभयनिष्ठ है प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ है। और दूसरा नंबर यहाँ पर BDC, ये देखिए तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। BDC बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ABC। तो फिर से वही प्यारा सा बात, वही प्यारा सा बात, क्या? समरूपता, ठीक है। क्या हो जाएगा? AA समरूपता से, AA समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा? तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? त्रिभुज BDC सर्वांग क्या बोलते हैं, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ABC के। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? फिर से यहाँ पर वही वही जो ऊपर में निकाले थे, ठीक है, दोनों के भुजा का अनुपात निकालेंगे। अब भुजा का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे BC, देखिए तब BC इधर लिखे तो इधर में क्या हो जाएगा? AC, क्या हो जाएगा? AC, BC बट्टा AC। और इधर में लेते हैं DC, तो DC बट्टा क्या हो जाएगा? फिर से BC, कोना कानी गुना कर दीजिए, तो कोना कानी गुना कीजिएगा तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे DC इंटू AC हो जाएंगे। और इसको कहेंगे समीकरण 2, इसको कहेंगे समीकरण 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जैसे ही समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? इस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, ठीक है, संगत पक्षों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इस चीज को देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 जो आया था वो क्या था? AB स्क्वायर, और दूसरा है BC स्क्वायर, ठीक है, दूसरा क्या है? BC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है? बराबर क्या है दोनों में? BC स्क्वायर। यहाँ ये AD गुना AC, AD गुना AC, AD गुना AC प्लस एक पीछे है DC गुना AC, DC गुना AC। अब देखिए दोनों में AC है, दोनों में AC है तो AC को कॉमन कर दीजिए और AD प्लस DC कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब आइए फिगर में, फिगर कहाँ है? फिगर यहाँ है। तो कहा गया AD और CD दोनों को जोड़िएगा, AD और CD दोनों को जोड़िएगा प्यारे बच्चे, तो क्या आ जाएगा? AD और CD को जोड़िएगा तो AC आएगा, तो AC गुना AC, इस प्रकार से ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्यारे बच्चों। इसलिए हम लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB AC, पहले AC लिखा गया है क्या? AD AB स्क्वायर था ना, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर AC लिखा गया AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही हमें प्रूफ करके दिखाने थे, जो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? सॉरी, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय हमने सिद्ध करके दिखाया, ठीक है, थेल्स प्रमेय को हमने सिद्ध कर दिया था, ठीक है, उसका विलोम सिद्ध कर दिया था बच्चे, विलोम भी सिद्ध कर दिया था। अभी मैंने क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। तो प्यारे बच्चे अगर 5 अंकीय प्रश्न को देखना है तो इस तरीके से डेली छोटे छोटे एक वीडियो जो है कि आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप इसे सिद्ध कर लेंगे। और इसे सिद्ध करने का तरीका क्या है? आप एक बार वीडियो देख करके जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे लिख लीजिए, और फिर 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद दिमाग में पूरा बैठ जाएगा कि कहाँ पर क्या सर किए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। अब संस्कृत की क्लास आ रही है, अब संस्कृत की क्लास कीजिए, ठीक है। उसमें मॉडल पेपर आपका लगा है, और मॉडल पेपर को देखिए और मॉडल पेपर में जांच करके बताइए कि आप जो है कि कितने अंक ला पा रहे हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।